पर गुरु कौन होता है, वास्तविक गुरु क्या सिखाता है? तुम इन सीमित मान्यता, सीमित पकड़ और सीमित देहाध्यास से मुक्त होकर तुम अमरत्व की यात्रा कर सकते हो। ये जो शिक्षा दे दे उसी का नाम सदगुरु कहा जाता है। आप ये देह हो ही नहीं, जो आप दिखते हो वो हो नहीं, जो हो वो आपको नजर नहीं आता। ये जो सदुपदेश दे दे वो सदगुरु कहा जाता है। डाइजेशन खराब हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा डाइजेशन खराब है, मुझे बुखार आ गया है, मुझे चक्कर आता है, मुझे पाँव दुखता है। एक डॉक्टर है जो केवल सिम्टमेटिकल इलाज करता है। आपके सिम्टम्स है कंधे दुख जाना, आपके सिम्टम्स है पेट में दर्द होना, एक आपका सिम्टम है बुखार आना, एक बुखार की दवाई देके बुखार को सबसाइड करता है। पर अगर कोई ऐसा वैद्य मिलता है जो आपकी नाड़ी को पकड़ ले और आपके मूल रोग को पहचान ले, सारे रोगों की जड़ पेट है, अगर पेट को ठीक कर दिया तो आप पूरे शरीर से भले चंगे हो जाए। सदगुरु आपके मूल रोग को पहचानता है। ये उपदेश सुनना, उसे समझना बहुत जन्मों के पुण्य मांग लेता है। यूं ही ना गुरु किसी को उपदेश देता है, ना ही कोई शिष्य उसको सुन पाता है। आंखें बंद, अपने हृदय में गुरु का ध्यान हो। आप छोटे से बालक की तरह उनके चरणों में बैठे हुए, छोटे से नन्हे बालक जिसमें कोई अभिमान नहीं है, जिसमें कोई अहंकार नहीं। गुरु तो वही होता है जो अहंकार रहित होता है। अहम तो गुरूर होता है, गुरु नहीं। गुरु आपको गुरु बनाता है, लघुता से मुक्ति दे, उसका नाम गुरु होता है। तुच्छताओं से मुक्ति दे, उसका नाम गुरु होता है। तृष्णाओं से ऊपर उठाए, उसका नाम गुरु होता है। हमारी जन्मों से वासनाओं में फंसी हुई वृत्तियां जो बार बार नीचे गिरती है, उनसे ऊपर उठाकर आपको कह दे कि बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम निरंजन हो और तुम नारायण हो। ये उपदेश जो दे दे वो गुरु होता है। ये उपदेश सुनना, उसे ग्रहण करना, उसे समझना बहुत जन्मों के पुण्य मांग लेता है। यूं ही ना गुरु किसी को उपदेश देता है, ना ही कोई शिष्य उसको सुन पाता है। अपने काम की चीजें सुनकर हर शिष्य अपने संसार के कई कर्मों को ठीक ठाक कर लेता है। पर गुरु कौन होता है, वास्तविक गुरु क्या सिखाता है? वास्तविक गुरु ये सिखाता है, बेटा तुम समस्त भयों से मुक्त हो, तुम चैतन्य हो, तुम इन सीमित मान्यता, सीमित पकड़ और सीमित देहाध्यास से मुक्त होकर तुम अमरत्व की यात्रा कर सकते हो। ये जो शिक्षा दे दे उसी का नाम सदगुरु कहा जाता है। हम लोग दिन में कई बार सुनते हैं कि बेटा तेरा नाम प्रकाश है, तेरा नाम रोशनी है, तेरा नाम कमला है, तेरा नाम फलाना है, तेरा नाम ढिमकाना है। दिन में कितनी बार हम सुनते हैं कि ओ हो, मेरा कोई सगा संबंधी, मेरा मित्र, मेरी ममता के बने हुए सारे रिश्तेदार
कोई बीमार है और कोई खुश है। कोई बीमार है तो वो तेरा रिश्तेदार बीमार है, वो ममत्व की, उस देह के साथ अपनत्व की बार बार बातें सुनते हैं। बड़े होते हैं, माँ कहती है कि बेटा ये तेरा पिता है, हम मानते हैं कि ये तेरा पिता है। माँ कहती तेरी मौसी है, हम मानते हैं कि ये मौसी है। थोड़े बड़े होते हैं, शिक्षक हमें समझाते हैं कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बैट होता है, C फॉर कैट होता है। तो हम समाज में रहने वाली उस विद्या को सीखते हैं जिससे हमारा पेट भर सके, जिससे हम 2 पैसा कमा सके। थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें पिता व्यवहार की अक्ल देता है, बिजनेस की अक्ल देता है। शादी होने वाली होती है तो माँ बहू के साथ कैसे चलना और पति के साथ बेटियों को कैसे चलना वो अक्ल दे देती है। सभी हमारे गुरु हैं। बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हैं कई प्रकार के हम गुरु बना लेते हैं। हमें पता नहीं, कोई बहुत अच्छी शिक्षा दे देता है, मोटिवेशन दे देता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है, स्ट्रेस से बाहर निकाल देता है। वो भी कहीं ना कहीं गुरु का काम करता है ना। पर आप ये देह हो ही नहीं, जो आप दिखते हो वो हो नहीं, जो हो वो आपको नजर नहीं आता। ये जो सदुपदेश दे दे वो सदगुरु कहा जाता है। आपका जन्म हुआ क्यों है, किस लिए हुआ है? क्या खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना और मर जाना, केवल इतना ही दायरा है आपके जीवन का? क्या इसीलिए ही आप जन्म लेते हो? मृत्यु के लिए आप जीते हो? मृत्यु ही तो है। जिस समय आप आए उस समय आपकी उम्र जो थी अभी नहीं है ना, है ना। 1 साल पहले जो थी वो अब नहीं है, 1 साल के बाद जो होगी वो नहीं होगी। अभी जब बाहर निकलोगे 2 घंटे के बाद वो उम्र आपकी नहीं है। तो मृत्यु तो प्रतिपल लगी हुई है आपके पीछे। आपको नहीं पता कि वो मृत्यु कब दिख जाए, वरना मृत्यु तो पल प्रतिपल है ना। जो चला गया वो मृत्यु ही तो है, प्रलय ही तो है। तो हमारे साथ जीवन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, पर मृत्यु जरूर लगी हुई है हर जीवन के पीछे। एक परिवार में बच्चा आएगा कि नहीं आएगा उसमें शंका हो सकती है, पर अगर बच्चा पैदा हो गया तो मरेगा या नहीं मरेगा उसमें शंका नहीं है ना, है क्या? नहीं है। तो आप अगर पूरे दिन में सोचो तो सुबह उठते हैं, आप चाय पीते हैं, आप परिवार वालों का पालन करते हैं, 8 बज जाते हैं, ऑफिस की घंटी बजती है, आप ऑफिस चले जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। दिन भर में कई कई कार्य ऐसे होते हैं जो आपको निर्णय करने पड़ते हैं, जो किसी से आपको मिलना पड़ता है, बिछड़ना पड़ता है, रोना पड़ता है, धोना पड़ता है, कई बार भयभीत होना पड़ता है। भयभीत होते हो, रात होती है, घर आते हो, सिकुड़े हुए मुंह, उतरे हुए चेहरे, निस्तेज चेहरे, थका हुआ शरीर, वो लेकर आप सो जाते हो। कभी हमने सोचा है कि क्या यही रूटीन हमारा जीवन हो सकता है क्या? ऐसा तो पशु भी करते हैं। तो क्या हमारा जीवन मृत्यु के लिए है? कभी हमने सोचा है क्या हमारा जीवन मौत के लिए मिला है, मृत्यु के लिए मिला है? मृत्यु तो हो ही रही है, पर क्या बस निश्चेष्ट होकर प्राणों को निकाल देना, बस इसीलिए सांसें चल रही है क्या? नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी विवेकवान होंगे और अगर थोड़ा सा भी गहराई से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन मृत्यु के लिए नहीं है, जीवन अमरत्व के लिए मिला है, जीवन अमरता के लिए मिला है, मरने के लिए जीवन नहीं है। पल पल भयों के बीच रहते हुए फलाना ये कह देगा तो क्या होगा, अगर उसने ये कर दिया तो क्या होगा, फलाने ने मेरा अपमान कर दिया तो क्या होगा, अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर जॉब सही हुई ना हुई तो क्या होगा, अगर सामने वाले ने पैसा मेरा छोड़ा नहीं तो क्या होगा, अगर पैसा दिया और अगर मुझे जब ज़रूरत पड़ी
तो मेरे से मुझे पैसा दे रहा है और मेरे से दुगना लेगा तो क्या होगा। हर प्रकार के भय, कितने सारे भय। एक छोटे से बच्चे को भी जब बैग लेकर स्कूल जाता है तो भी भयभीत करते रहते हैं हम उसको बार बार, बेटा देख पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, अगर अच्छे नंबर से पास है तो मम्मा मारेगी, हाँ देखना पापा चॉकलेट लेकर नहीं देंगे, पापा गाड़ी लेकर नहीं देंगे। कितने भय। एग्जाम में फलाना डिस्टिंक्शन ला रहा है और अगर मैं पासिंग ला रहा हूं तो भय, लोग क्या कहेंगे का भय। कितने भयों में हम जीवन यापन करते हैं। क्या बार बार भयों से मृत्यु, बार बार भयभीत होकर मरना क्या हमारा जीवन है? इसको जीवन कहते हैं क्या? यही जीवन है क्या? शादी हो गई, शादी ससुराल कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? ससुराल अच्छा मिला तो पति, बच्चा होगा कि नहीं होगा, बच्चा होगा तो बेटा ही होना चाहिए, बेटी हुई तो फिर परिवार वाले बोलेंगे क्योंकि घर में बेटियां बहुत है। कितनी भय, कितनी चिंताएं दिन भर में, क्या नहीं है? अगर ये चिंताएं सभी को लगी हुई है तो हाथ ऊपर करो। कुछ न कुछ चिंताओं से मनुष्य ग्रसित है। क्या यही जीवन है? ना, ये जीवन नहीं है, ये जीवन बिल्कुल नहीं है। इसको जीवन नहीं कहते हैं, इसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तो एक ऑलरेडी हमारे पीछे लगी हुई है, जिसे हम मौत कहते हैं, जिसे हम काल कहते हैं। उस मौत के बीच में भी हम बार बार अपने आप को मारते हैं, चिंता से, भय से, शोक से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से। ये हुआ तो, ये ना हुआ तो, ये हो गया तो, ऐसा ना हुआ तो। कितनी बार हम मरते हैं दिन भर में। क्या यही जीवन है? और तो छोड़ो, हम अपने ही मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह से भी मरते हैं दिन में कई कई बार। क्या नहीं? हमको कितनी बार विषय जकड़ लेते हैं, कितनी बार हम बार बार किसी को देखकर अगर आकर्षित हो जाते हैं, हमारा मन तुरंत अपने आपे से नीचे आ जाता है। क्या ये मृत्यु नहीं है? मृत्यु केवल शरीर को निश्चिष्ट हो जाना ही मृत्यु नहीं है। मन का बार बार खराब हो जाना मृत्यु है। मन का अपने आप से विचलित हो जाना मृत्यु है। अपनी स्थिति से चलित हो जाना मृत्यु है। बार बार भयातुर होना मृत्यु है। बार बार चिंतित होना मृत्यु है। इन सब का क्या उपाय है? इन सब का उपाय सतगुरु बताते हैं। एक छोटी सी डाइजेशन खराब हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा डाइजेशन खराब है, मुझे बुखार आ गया है, मुझे चक्कर आता है, मुझे पाँव दुखता है। एक डॉक्टर है जो केवल सिम्टमेटिकल इलाज करता है। आपके सिम्टम्स हैं कंधे दुख जाना, आपके सिम्टम्स हैं पेट में दर्द होना, एक आपका सिम्टम है बुखार आना। एक बुखार की दवाई देके बुखार को सबसाइड करता है। पर अगर कोई ऐसा वैद्य मिलता है जो आपकी नाड़ी को पकड़ ले और आपके मूल रोग को पहचान ले, सारे रोगों की जड़ पेट है, अगर पेट को ठीक कर दिया तो आप पूरे शरीर से भले चंगे हो जाएंगे। सद्गुरु आपके मूल रोग को पहचानता है। ये सारी चिंता, सारे भय, सारे स्ट्रेस, सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, आपका अपने देह के प्रति आसक्ति और देह वालों के प्रति ममता। यदि उसी का उच्छेदन हो जाए, आप निश्चिंत हो जाए। ये देह मेरी है। हम बार बार सुनते हैं आप फलाने हो, पर गुरु नहीं कहता है कि आप फलाने हो। गुरु कहता है बेटा शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो नारायणो असी। अपनी महिमा में जाग, जब तक जागेगा नहीं तब तक सारी मृत्यु, भय, शोक और चिंता तुझे पिल्लुओं की तरह पकड़ के और जकड़ के